जहां पिछले कुछ सालों से देश की बढ़ती हुई जनसंख्या एक चिंता का विषय बनी हुई थी और इस पर काबू पाने के लिए विचार किया जा रहा था, वहीं अब भारत की प्रजनन दर 2% से भी कम हो गई है और इससे अनुमान लगाया गया है कि आने वाले कुछ दशकों में भारत की जनसंख्या तेजी से घटेगी। लेकिन ये सवाल उठता है कि भारत की प्रजनन दर इतनी तेजी से कैसे घटी, इसके पीछे क्या कारण है और यदि आने वाले समय में भारत की जनसंख्या घटती है तो इससे देश को क्या फायदा और नुकसान होगा। तो चलिए इन सवालों का जवाब जानते हैं इस वीडियो में। 1950 में दुनिया की कुल आबादी लगभग 2.5 अरब थी, जो अब 8 अरब का आंकड़ा पार कर गई है। पिछले 7 दशकों में दुनिया में हुआ जनसंख्या विस्फोट हर किसी को चौंका रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ रही है उससे आर्थिक संसाधनों पर भी बोझ बढ़ रहा है। जिन देशों में बढ़ती हुई जनसंख्या एक चुनौती है, उसमें भारत पहले नंबर पर है। भारत की आबादी 10 नवंबर 2024 तक 1 अरब 45 करोड़ 55 लाख 91,095 है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक अप्रैल 2023 के अंत में भारत की आबादी 1 अरब 42 करोड़ 57 लाख 75,850 थी। इसी तरह भारत चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन गया है। लेकिन एक स्टडी में पाया गया है कि भारत की जनसंख्या दर लगातार घटती जा रही है। आजादी के बाद 1950 में भारत में प्रति महिला जन्म दर 6.2 थी, जो 2021 में घटकर 2% से भी कम हो गई है और दावा किया गया है कि भारत में प्रजनन दर घटने का ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा। अगर ऐसा हुआ तो 2050 तक भारत में प्रजनन दर 1.3% रह जाएगी। एक अनुमान के मुताबिक 2054 तक भारत की आबादी 1.69 अरब तक पहुंच सकती है, लेकिन इसके बाद घटने का सिलसिला जारी होगा और साल 2100 में भारत की कुल आबादी घटकर 1.5 अरब रह जाएगी। वहीं 2050 तक वैश्विक प्रजनन दर में भी गिरावट आएगी, जो घटकर 1.8% हो जाएगी। साल 2100 तक वैश्विक प्रजनन दर 1.6% रह जाएगी। आंकड़ों के मुताबिक भारत में 1950 में 1.6 करोड़ बच्चे पैदा हुए थे। वहीं 2021 में 2.2 करोड़ बच्चों ने भारत में जन्म लिया। अनुमान लगाया गया है कि घटती प्रजनन दर के कारण 2050 में भारत में 1.3 करोड़ बच्चे ही पैदा होंगे। इसी तरह 2021 में दुनिया भर में 12.9 करोड़ बच्चे पैदा हुए। यह आंकड़ा 1950 में जन्म लेने वाले 9.3 करोड़ बच्चों से ज्यादा है, लेकिन साल 2016 में जन्म लेने वाले 14.2 करोड़ बच्चों से कम है। भारत में प्रजनन दर घटने का एक बड़ा कारण देरी से हो रही शादियां हैं, क्योंकि शादी में देरी के कारण बच्चों की प्लानिंग में भी देरी हो रही है। वहीं दंपति अब पहले के मुकाबले कम बच्चे पैदा कर रहे हैं, जिसके कारण भारत में प्रजनन दर में गिरावट आई है। कई डॉक्टरों के मुताबिक पूरी दुनिया में प्रजनन दर से जुड़ी कई चुनौतियां सामने आ रही हैं। अगर समय रहते इनमें सुधार नहीं किया गया तो आने वाले समय में जोखिम बढ़ सकता है। फिलहाल जलवायु परिवर्तन और खान पान में बदलाव के कारण चुनौतियां आ रही हैं। इसमें गर्भावस्था सबसे बड़ी चुनौती बनने जा रही है। साथ ही नकारात्मक हालातों के कारण मृत्यु दर का भी जोखिम बढ़ सकता है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि कम बच्चे पैदा होंगे तो देश की आबादी घटेगी और देश को फायदा होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस पर विशेषज्ञों का कहना है कि प्रजनन दर घटने के कई नुकसान भी हैं। शोधकर्ताओं के मुताबिक अगर बच्चे न हो तो किसी भी देश का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। एक शोध में महिलाओं की प्रजनन दर में कमी के कारण देश और समाज पर पड़ने वाले गंभीर परिणामों का आकलन किया गया है। एक स्टडी की रिपोर्ट के मुताबिक अगर प्रजनन दर घटेगी तो आपको अपने आसपास बच्चों से ज्यादा बुजुर्ग नजर आएंगे। प्रजनन दर घटने का अर्थ है जन्म दर कम होना। जब भी किसी देश में प्रजनन दर 2.1 से नीचे आ जाती है तो जनसंख्या सिकुड़ना शुरू हो जाती है। इसका सीधा मतलब है कि जिन देशों में प्रजनन दर घटेगी वहां कुछ सालों बाद श्रम बल की कमी महसूस की जाने लगेगी। इससे उन देशों की अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। वहीं यदि प्रजनन दर घटने के फायदे की बात करें तो इससे महिलाओं की औसत उम्र में वृद्धि होगी। एक शोध के मुताबिक एक बच्चे को जन्म देने वाली महिलाएं 15 या उससे ज्यादा बच्चों को जन्म देने वाली महिलाओं की अपेक्षा 6 साल ज्यादा जिंदा रहती हैं। इसके अलावा प्रजनन दर घटने से आबादी पर काबू होगा और सभी को बेहतर संसाधन उपलब्ध होंगे।